अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। साबुत मसूर की दाल, जिसे हम काली साबुत मसूर की दाल भी कहते हैं। तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज की ये रेसिपी होने वाली है। तो आपने पूरी रेसिपी को यहाँ पर वॉच करके एक दफा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही यूनिक से टेक्निक और मेथड के साथ इंशाल्लाह आज ये रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चले यहाँ पर अपने रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, एक पतीला लिया। पतीले के अंदर यहाँ पर साबुत मसूर की दाल यानी कि काली मसूर की दाल को ऐड कर दिया है। ठीक है, दाल को जो है यहाँ पर हमने तकरीबन 3 घंटे के लिए अच्छी तरीके से भिगो के रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 250 ग्राम दाल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें ऐड करूंगा। तो सबसे पहले दाल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पर हाफ टी स्पून पीसी हुई हल्दी को ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून यहाँ पर पीसी लाल मिर्च ऐड कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे पानी। ठीक है, तकरीबन आपने यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड कर देना ज़बरदस्त तरीके से। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको दरमियानी से आंच के ऊपर गलने के लिए छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखें, इसको कवर कर लेते हैं और इसको गलने के बाद हमने क्या करना है, किसी भी एक खुले से बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। तो ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से दाल जो यहाँ पर गल चुकी है, इसको हमने यहाँ पर खुले से एक बर्तन में शिफ्ट कर दी है। अब किसी भी घोटे की मदद से आपने इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैश कर देना है। ठीक है, अच्छा, मैश करने से ये होगा कि इसका फ्लेवर, इसका अरोमा, इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैश किया घोटे की मदद से और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़े से इमली को हमने अच्छी तरीके से भिगो के रख दिया था, तो उसका यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इमली का पानी आपने भी इसी तरीके से ऐड करना और साथ ही साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से इसको यहाँ पर वापस हम मिक्स कर देते हैं ज़बरदस्त तरीके से। चूल्हे के फ्लेम को आपने यहाँ पर दरमियाना से ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया है। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए इसके मुताबिक यहाँ पर आपने पानी ऐड करना। हमने यहाँ पर हाफ कप वाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और चूल्हे के फ्लेम को आपने इस पोजीशन पर बिल्कुल हाई कर लेना है और यहाँ पर ज़बरदस्त सा बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही ज़बरदस्त सा बॉयल आ जाएगा तो हमने फिर क्या करना है, इसके तड़के की तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद ज़बरदस्त से यहाँ पर बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर इसको एक साइड पे कर देंगे और दूसरी जानिब हमने क्या करना है, इसके तड़के की तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर आपने ऐड कर लेना है घी। ठीक है, ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरा मशवरा ये है कि आप घी का ही यहाँ पर तड़का लगाइएगा, इससे लज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 चम्मच घी को ज़बरदस्त तरीके से ऐड किया। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ है तो हमने यहाँ पर एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था, इसको स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया है। साथ ही साथ 6 से 7 जवे लहसुन के थे, इसको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से चॉप करने के बाद ऐड किया हमने। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो घी के अंदर डेवलप हो जाए, प्याज की और लहसुन की, और यहाँ पर प्याज और लहसुन का कच्चापन भी निकल जाए। ठीक है, फ्यू सेकंड के बाद ही हमने क्या किया, इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ते यहाँ पर थोड़े से ऐड कर दिए। साथ ही साथ साबुत लाल मिर्च को ऐड कर दिया 4 से 5 दाने और ज़बरदस्त तरीके से अब आपने इसको यहाँ पर कुक करना है ताकि प्याज की रंगत थोड़ी सी यहाँ पर लाइट गोल्डन से निकल कर आ सके। इसके बाद इस तड़के को हमने ऐड कर देना है अपने दाल के अंदर। ठीक है, ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसकी रंगत जैसी तब्दील हुई है तो हमने इस तड़के को ऐड कर दिया यहाँ पर दाल के अंदर। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी हमारी ये साबुत मसूर की दाल। ठीक है, तड़के को ऐड करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ आपने पुदीना ऐड करना है और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। ठीक है, ये गरम मसाला होममेड हमारा रेसिपी चैनल पे मौजूद है। इसको कवर करने के बाद धीमी सी आंच पे 2 मिनट का दम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, मैं आपको क्लोजली दम के बाद दिखा रहा हूँ डिश आउट करके, ताकि आप देख सकें कि कितनी उम्दा, कितनी लजीज सी हमारी यहाँ पर साबुत मसूर के दाल की ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज
तर्ज और अंदाज के साथ, बहुत ही आसान से मेथड और आसान सी टेक्निक के साथ, और बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे आप कमेंट्स करके बताएं अगर कोई नई रेसिपी आपको मुझसे सीखनी है। तो इंशाल्लाह कल दोबारा एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।